चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी सामने आया है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। अब तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक और फुटेज सामने आया है, हत्या से कुछ देर पहले का वीडियो बताया गया। तो दो लोगों को संदिग्ध मान रही पुलिस। की तस्वीरें आप देख सकते हैं। थार से जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे, कुछ ही दूरी पर कुछ फैंस बताए गए हैं, जिनमें से दो युवकों को संदिग्ध माना गया। तो सेल्फी लेने वाले लड़के संदिग्ध माने गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सिद्धू अपने घर से अपने थार में सवार होकर निकले थे। उनके दो दोस्त भी उनके साथ थे। बहुत कम दूरी पर हालांकि जाना था और इसी के चलते ना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए, नहीं गनमैन साथ लेकर गए, अपने दोस्तों के साथ निकले थे। लेकिन इस दौरान एक बोलेरो पहले से इंतजार कर रही थी, एक कार ने पीछा किया और इस बीच की तस्वीरें बताई गई हैं। जो लोग सिद्धू के साथ सेल्फी ले रहे थे, जिन लोगों को सिद्धू ने केवल अपने फैन समझा, वो संदिग्ध माने गए थे। वो इस हत्या से, इस वारदात से जुड़े बताए गए। तो दो लोगों को पुलिस संदिग्ध मान रही है। ये बड़ी खबर। गिरफ्तारियों का हिरासत में ले जाने का सिलसिला जारी है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ओर से चूंकि जिम्मेदारी ली गई है, लॉरेंस से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। इधर हरियाणा से भी मामले के तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में फतेहाबाद से लेकर सिरसा तक भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। फतेहाबाद और सिरसा जिलों के दोनों जिलों के कुछ युवकों का नाम सामने आया है। अब ये जो नया फुटेज सामने आया है, ये मामले में एक बड़ी लीड के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग सेल्फी ले रहे हैं उनमें से दो युवक पुलिस ने संदिग्ध माने हैं। तो ये थार रुकवाई इन युवकों ने। जाहिर है इनमें से कुछ लोग फैंस रहे होंगे और अमूमन किसी स्टार के लिए, किसी सिंगर के लिए ये रोजाना का काम होगा। रोजाना की बात होगी कि फैंस मिले, वो रुके, फोटो हुई, सेल्फी ली। लेकिन जाहिर है सिद्धू को ये जानकारी नहीं रही होगी, इस बात की भनक भी नहीं रही होगी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। धमकियां भले ही लगातार मिलती आ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं रही होगी कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक के पास हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक कुछ युवक सिद्धू को रोकते हैं, उनकी गाड़ी को रोकते हैं, फोटो करवाते हैं, सेल्फी होती है और इस दौरान दो युवक पुलिस ने संदिग्ध माने हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजा, लगातार अलग अलग तरह की वीडियो और अलग अलग फुटेज सामने आए हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस को किस तरह से लगा कि दो युवक इन युवकों में से संदिग्ध हो सकते हैं या सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूरा मामला है, काफी जो बात करें, जो लड़के हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं। जो जानकारी है कि सीसीटीवी फुटेज में दो दिन 3 दिन से लगातार वो रेकी कर रहे हैं। इसी कारण से जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इनको संदेह के घेरे में ले रही है और उनकी छानबीन कर रही है। जी, तो इनको दो को ही माना गया है राजा संदिग्ध? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है अभी सूत्रों के अनुसार कि दो जो हैं जो लगातार रेकी कर रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले से, उनकी पहचान यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। पर बाकी जो लड़के वहाँ पर मौजूद हैं उनकी भी जल्द पहचान करने की बात कहीं ना कहीं पुलिस करती हुई नजर आ रही है। राजा, क्या इस पर कोई अपडेट या जानकारी है कि ये गाड़ी कहाँ रुकवाई गई, घर से कितनी दूरी पर ये गाड़ी रुकवाई गई, फोटो करवाई गई? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है और जो पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बयान दे रहा है कि घर से थोड़ी दूरी पर ही कहीं ना कहीं ये गाड़ी है और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये सभी जो लड़के हैं कैद हुए हैं। हालांकि जो संदिग्ध हैं, जो जिन लोगों ने कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है, बातचीत की है, उनकी भी यहाँ पर जो पुलिस है कहीं ना कहीं फोटो। बिल्कुल राजा, तो इसी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। 5:15 बजे के आसपास की ये वीडियो है, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 29 तारीख की 5:15 बजे के आसपास की वीडियो, हत्या से कुछ देर पहले की, कुछ पलों पहले की ये तस्वीर आपके सामने। इसके बाद तो सिद्धू पर हमला ही कर दिया गया। आगे बोलेरो लगाई गई, पीछे एक और कार, सफेद रंग की एक और कार, और सिद्धू की गाड़ी को कहीं से निकलने का कोई मौका, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। हालांकि पिस्टल उनके पास था और जो उनके दोस्तों की ओर से बताया गया कि उन्होंने कहा कि फिक्र मत कीजिए, मेरे पास भी पिस्टल है, और सिद्धू की ओर से भी 2 फायर किए गए। लेकिन उसके बाद चूंकि और उनकी पिस्टल में राउंड नहीं थे, गोलियां नहीं थी, उसके बाद हमला शुरू किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई दोनों ही गाड़ियों में सवार लोगों की ओर से। पहले भी हालांकि हमला बोला गया था, लेकिन सिद्धू ने जैसे ही अपना पिस्टल निकाला, फायर किया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर गए थे। लेकिन तो वारदात से पहले की, हत्या से पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों तक के आउटपुट हेड कमल कौशिक फोन लाइन पर हैं। कमल,
लगातार नए नए मोड़ इस मामले में सामने आ रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जब इस वारदात को अंजाम दिया गया कमल, उससे पहले सिद्धू की गाड़ी को रुकवाया भी गया था, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, और सेल्फी भी ली गई थी बाकायदा उन लोगों की ओर से जो कि 2 से 3 दिन से रेकी भी कर रहे थे सिद्धू के। बिल्कुल ज्योति, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सी कड़ियां जुड़ रही हैं इस पूरे मामले में, और जो सीसीटीवी अब सामने आया है ये सोशल मीडिया पर भी लगातार अब वायरल हो रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या किसी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। और जानकारी ये भी है ज्योति कि अभी जो शूटर्स हैं उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, और हो सकता है कि पुलिस के हत्थे कई शूटर्स चढ़े भी हों। आज ही फतेहाबाद से भी हमने सुबह से खबर दिखाई थी लगातार। कल ये जानकारी मिल चुकी थी खबर अब तक पर। सबसे पहले खबर तक बताई थी रात को 11 बजे के करीब ये जानकारी मिली थी कि पंजाब पुलिस फतेहाबाद पहुंची है, एक और संदिग्ध को वहां से हिरासत में लेकर गई है। अब ऐसे में एक के बाद एक आरोपी अब गिरफ्त में आ रहे हैं, और साथ ही जो सीसीटीवी अब सामने आया है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, आपने भी दर्शकों को बताया ज्योति, कि इसमें सिद्धू मूसेवाला कार में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। क्या रेकी गई थी? क्या पता था कि सुरक्षा साथ में नहीं है, या सिद्धू मूसेवाला इस तरह से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर जाएंगे और उसके बाद ही हमला सिद्धू मूसेवाले पर किया जाएगा? क्योंकि एक फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, किसी ने सोचा नहीं था। और कमल, क्या ये भी संभव है कमल, क्या ये भी संभव है कि वारदात से ठीक पहले कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया गया हो कि गाड़ी के अंदर गनमैन तो नहीं है, सिक्योरिटी तो नहीं है, गाड़ी के अंदर सिद्धू के साथ साथ कौन कौन मौजूद थे? ठीक यही सवाल पुलिस के सामने भी है ज्योति, जो आपने सवाल पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या रेकी की होगी, क्या ये जानकारी उन जो शूटर्स हैं, जो हत्या को अंजाम देने वाले जो बेरहम हत्यारे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाई गई होगी कि आप तैयार रहें, सिद्धू मूसेवाला अपने सिक्योरिटी के साथ नहीं है। जो सिक्योरिटी पहले 10 गनमैन की होती थी, 10 से 12 गनमैन की, वो नहीं है उनके साथ। और उनके पिता को भी हालांकि बाद में आप जानते हैं कि उनको मालूम हो गया था कि सिद्धू मूसेवाला अपनी सिक्योरिटी के साथ नहीं गए हैं, वो बाद में गए भी थे पीछे, और तब क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है अब तो। लेकिन सही कहा आपने, क्या ये जानकारी उन हत्यारों तक पहुंचाई गई थी कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ अकेले अपने दोस्तों के साथ थार लेकर जा रहे हैं और उन पर हमला करने का सही ये वक्त होगा? तो ये जो जानकारियां हैं इनको जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। जो भी संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, और जानकारी ये मिल पा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ शूटर्स हो सकते हैं इसमें संलिप्त। इस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि कई जो शूटर्स हैं वो पकड़े जा सकते हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर। तभी बड़े खुलासे इस मामले हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, वो जल्दी सलाखों के पीछे हो। ज्योति, बहुत शुक्रिया कमल, ये पूरी बातचीत आपने की और जानकारी दी। तो ये कहीं ना कहीं रेकी की जा रही थी, जो कि जानकारी सामने आई है, और ये तो पता था कि गनमैन साथ में नहीं निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं से पहले सूचना मिल गई थी। और उसके बाद बीच में भी इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास इन लोगों की ओर से किया गया होगा कि सिद्धू के साथ अंदर गाड़ी में कौन कौन मौजूद थे। हालांकि जांच के अभी बहुत सारे एंगल हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फुटेज सामने आया है जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने संदिग्ध माना है। फतेहाबाद से एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। सिद्धू हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने फतेहाबाद से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने मुसावली गांव से युवक को पकड़ा है। तो मुसावली गांव से युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हत्याकांड से जुड़ी पूछताछ पुलिस की ओर से की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है अपने आप में, कि हरियाणा में जाहिर है पहले इतना क्राइम नहीं था। अब जितने लोग शामिल हैं सिद्धू हत्याकांड में, उनमें से कुछ लोगों के तार जुड़ते नजर आए हैं, कुछ लोग इससे कनेक्ट बताए गए हैं। फतेहाबाद की बात करें या फिर साथ ही सोनीपत की आप बात करते हैं। और इन दिनों हरियाणा में भी धमकियां दिए जाने का सिलसिला, रंगदारी मांगने का सिलसिला, अलग अलग गैंग का नाम लेकर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी लिया जा रहा है। तो इसमें केवल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करें तो 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर फतेहाबाद का ये आरोपी युवक है, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अलावा पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में तो हालांकि पुलिस जांच करेगी और जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले भी इस युवक पर कई मामले दर्ज हैं गंभीर धाराओं के तहत। दूसरी तस्वीर इससे पहले आपने बड़ी स्क्रीन पर भी देखी, पूरी स्क्रीन पर भी देखी, ये सेल्फी ली गई हत्या से ठीक पहले की तस्वीर है। 2 युवकों को पुलिस ने संदिग्ध माना है।
संभव है कि पुलिस के पास इनकी दूसरी कोई फुटेज भी रही होगी, पहले की फुटेज भी रही होगी, जिसका मिलान करने पर पुलिस को लगा है कि 2 संदिग्ध हैं इन तस्वीरों में। तो सेल्फी लेने वाले युवकों में से 2 को संदिग्ध माना है और सिद्धू ने जाहिर है इसे रूटीन की बात के तौर पर लिया होगा कि वो जहां जाते हैं अमूमन फैंस उनके साथ आ जाते थे, फैंस उनके साथ फोटो करवाते थे, सेल्फी लेते थे। तो इन लोगों ने भी गाड़ी रुकवाई, सिद्धू रुके और बड़ी आसानी से और बड़े आराम से सेल्फी भी हुई इस दौरान। लेकिन 2 युवक पुलिस ने संदिग्ध माने हैं। जांच का विषय है, कंप्लीटली जांच होगी, उसके बाद ही कुछ पुलिस पुख्ता तौर पर कह सकती है। लेकिन अभी तक की जानकारी ये कि अलग अलग संदिग्ध हिरासत में लिए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस को मिल रहा है उन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है और साथ ही मामले में पूछताछ के जरिए पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का खुलासा भी हो, सिद्धू को उनके परिवार को इंसाफ भी मिल सके, क्योंकि उनके पिता बार बार गुहार लगा रहे हैं, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की गई, पंजाब की सियासत के, हरियाणा की राजनीति के तमाम बड़े नेता भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो वो अपने बेटे के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच हो या फिर एनआईए मामले की जांच करे, ये भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस की जो विश्वसनीयता है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएगी अगर बहुत जल्दी इस पूरे केस का पटाक्षेप नहीं किया जाता, कि मामले में बड़ा खुलासा नहीं हो जाता है या फिर दोषियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता है। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्याकांड के संदिग्ध 8 लोगों की फोटो सामने आई है। पुलिस सभी 8 संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है। इन 8 लोगों का हत्याकांड में हाथ बताया जा रहा है। 2 हरियाणा, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब और 1 राजस्थान का आरोपी बताया गया है। तस्वीरें देखने के लिए तैयार हो जाइए, तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। 8 तस्वीरें सामने आ गई हैं, 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 8 तस्वीरें, और इससे बड़ी लीड पुलिस के लिए नहीं हो सकती इस मामले में। क्योंकि देखिए, अगर पहचान हो जाती है, अगर तस्वीरें मिल जाती हैं तो मानकर चलिए कि आधा काम पुलिस का हो जाता है। उसके बाद बचता है तलाश करना, उसके बाद बचता है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना। आप देख लीजिए 6 तस्वीरें आपके सामने, टोटल 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए, ये बेहद बड़ी बात है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि केवल पंजाब के आरोपी ही शामिल नहीं है, बल्कि कहां महाराष्ट्र की बात करें, पुणे की बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी वारदात थी, जिसे अंजाम देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी गैंग की तरफ से। हालांकि जिम्मेदारी तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ली गई है, लेकिन क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है इस पूरी वारदात के पीछे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस काम कर रही है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 8 तस्वीरें सामने आई है। 8 लोगों को संदिग्ध माना जा रहा है इस मामले में, इनकी तलाश जारी है। तो पंजाब पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, पंजाब पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। राजा पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजा, 8 तस्वीरें सामने आई हैं और वाकई इससे बड़ी लीड इस मामले में नहीं हो सकती। अब बचता है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और पुलिस जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ करे इस हत्याकांड से जुड़े। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो 8 फोटो कहीं ना कहीं जारी किए हैं और पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है, जिस तरीके से जो जानकारी है कि ये हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, और इन सभी की फोटोज की हम बात करें हर एक लोकेशन की, हर एक राज्यों में पुलिस ने कहीं ना कहीं भेजने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। क्योंकि जो जानकारी है कि ये जो 8 लोग हैं ये हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। अब इसको लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। जी बिल्कुल राजा, और देखिए एक बड़ी बात ये कि पंजाब के लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग स्टेट के लोगों ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि अभी केवल संदिग्ध दिखे, लेकिन पुलिस पूछताछ के बाद इस मामले में खुलासा करेगी। बिल्कुल देखिए, पुलिस अब कहीं ना कहीं काफी एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से इस फोटोज को हर एक लोकेशन पर, हर एक राज्य में पुलिस भेजने का काम कर रही है, और जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ के जो युवक हैं, तो यानी कि पहले काफी लंबे समय से रेकी की जा रही थी, और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिरकार कौन कौन से लोग हैं। जिस तरीके से 8 फोटो है, इन सभी युवकों की कहीं ना कहीं पुलिस तलाश कर रही है, और पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द ये 8 तस्वीरें हैं राजा, क्या इन लोगों की कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसके आधार पर पुलिस को लगा है ये संदिग्ध हैं?
अब बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर हालांकि पुलिस अभी इस मामले में बयान नहीं दे रही है, पर जिस तरीके से पुलिस तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं, चाहे पेट्रोल पंप की बात करें, मनसा में जितने भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने संभाले हैं, अपने पास सुरक्षित रखे हैं, उनमें से जरूर ये फोटोज निकले होंगे। उसके बाद ही पुलिस ने कहीं ना कहीं ये तस्वीर जारी की और उनको संदिग्ध बता रही है। हालांकि मुख्य रूप से इनको आरोपी नहीं बता रही, पर संदिग्ध बता रही है। और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से ये युवक निकलकर सामने आ रहे, तो जाहिर तौर पर इनके तार हो सकते हैं। पुलिस बिल्कुल राजा, मुख्य आरोपी की तो हम बात नहीं कह सकते, लेकिन संदिग्ध चूंकि केवल जो लोग गाड़ी में सवार थे, दोनों कारों में जो लोग सवार थे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन लोगों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। बहुत सारे लोग शामिल हुए होंगे जो रेकी कर रहे थे, जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि सिद्धू बिना सिक्योरिटी के निकले हैं, या इससे पहले भी जिनकी ओर से हमला किए जाने का प्रयास किया गया। तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी पंजाब पुलिस, उनसे पूछताछ करेगी, मुख्य आरोपियों तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा पटेल, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी दर कड़ी पुलिस आगे बढ़ रही है। हर कदम नए साक्ष्य, नए सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। अब 8 तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी हैं। ये एक आप निचोड़ तक नहीं कह सकते कि पुलिस एक निचोड़ तक पहुंची है, लेकिन पुलिस को एक बड़ी लीड जरूर मिली है कि 8 तस्वीरें हैं। अब पुलिस को क्या करना है, इन 8 को गिरफ्तार करना है। ये संदिग्ध है, हो सकता है कि आरोपी हो मामले के, हो सकता है कि मुख्य आरोपी हो जो कारों में सवार रहे हो, ये भी हो सकता है कि इन लोगों की ओर से फायरिंग की गई हो, या फिर हो सकता है जानकारी दी गई हो, इससे पहले पीछा करते रहे हो, इससे पहले कभी प्लानिंग की गई हो फायर करने की, हमला किए जाने की। क्योंकि केवल जो लोग कार में सवार थे, केवल वो ही इस पूरी वारदात में शामिल थे, ऐसा हम बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते। कि 2 तस्वीर आपके सामने, ये जो पहली तस्वीर है जो कि थार रुकवाई गई थी, सेल्फी ली गई थी, ये युवक तो कई है, लेकिन इनमें से 2 युवकों को संदिग्ध माना के पुलिस ने। इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं कि पहले भी किसी न किसी फुटेज में देखा गया होगा, या हो सकता है सिद्धू के जानने वालों में से किसी ने देखा हो, पीछा करते देखा गया हो, रेकी करते देखा गया हो। और सिद्धू चूंकि रोजाना हजारों लोगों से मिलते रहे होंगे, तो उनके लिए ये इस बात की भनक भी लग पाना या इस बात को समझ पाना कि ये कोई आम फैंस नहीं है उनके, ये प्रशंसक नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध हो सकते हैं। जो धमकियां मिल रही हैं उन्हें, जो धमकियां मिल रही हैं उनसे जुड़े हो सकते हैं, ये उनको भनक नहीं लगी होगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अब तक क्या कुछ हुआ के मामले में हम आपको लगातार बिंदुवार ढंग से बता रहे हैं, लगातार सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त जब सिद्धू अपने घर से बताया गया कि अपनी मौसी से मिलने के लिए बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए निकले थे, बहुत थोड़े समय के लिए निकले थे, वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेकर गए थे, वो थार लेकर गए थे। 2 दोस्त उनके साथ सवार थे, करीब 40 राउंड उन पर किए गए जो कि जानलेवा थे। सीधे तौर पर यह पता लगा कि डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए हमला नहीं किया गया था। बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जाना था कि सिद्धू मूसेवाला को आज मौत के घाट उतारना है, वो भी मौके पर बड़ी बेरहमी से एक बेहतरीन सिंगर पर हमला किया गया, उसे मौत के घाट उतारा गया। हालांकि देखिए, लोग अलग अलग तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि उनके दोस्तों पर 40 राउंड में से 1 या 2 सेफ हिट किए गए, केवल सेफ हिट हुए, तो पुलिस की ओर से उनके दोनों दोस्तों को भी क्लीन चिट मामले में नहीं दिख है। अब अलग अलग फुटेज सामने आ रहे हैं, अब अलग अलग गिरफ्तारी भी हो रही है, मामले में हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं। और इसके तार केवल पंजाब की नहीं, बल्कि कहीं महाराष्ट्र से, कहीं पंजाब के अलावा राजस्थान, तो कहीं हरियाणा से जुड़ते नजर आ रही है। फतेहाबाद की बात करें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको बताई। पुलिस ने, जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, फतेहाबाद से युवक को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने मूसावाली गांव से युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, इससे पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं, तो इससे भी पूछताछ करेगी पंजाब पुलिस। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां ये गिरफ्तार किया गया है फतेहाबाद से। इसके अलावा लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, हत्याकांड के संदिग्ध 8 लोगों की फोटो भी सामने आई है। इनमें से अलग अलग फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये फोटो पुलिस के हाथ जाहिर है कि साक्ष्य लगे होंगे, तस्वीरें सामने आई होंगी, फुटेज देखा गया होगा, कहीं ना कहीं देखा गया होगा। इन्हें पहले 6 तस्वीर आपने देखी, 2 तस्वीरें आपके सामने। टोटल 8 लोग हैं, 2 हरियाणा के, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब, 1 राजस्थान का बताया गया है। ये दोनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ये दावे से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि ये पुलिस के हाथ एक बड़े सबूत के तौर पर इसलिए भी देखे जाएंगे क्योंकि तस्वीरें सामने आने के बाद, फुटेज सामने आने के बाद रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन पुलिस को मिल जाती है कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाना है। इनकी गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा संभव है इस मामले में।